हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस हिंदी हेल्प फॉर यू चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस मोबाइल ऐप द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। आपको पता ही होगा, यदि आप फ़ोन पे, गूगल पे, ईटीसी मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कुछ लिमिट होता है। किसी किसी बैंक अकाउंट में 20,000 का लिमिट होता है, किसी के तो 50,000 का लिमिट होता है। और यदि आपको एक्सिस बैंक द्वारा इससे ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आरटीजीएस, एनईएफटी या आईएमपीएस करना होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस कैसे किया जाता है और करने में कितना चार्ज लगता है, और तमाम सवालों के जवाब हम पूरी वीडियो में जानेंगे। यदि आप किसी के अकाउंट में नेफ्ट या आरटीजीएस, आईएमपीएस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग का, दूसरा है एक्सिस मोबाइल ऐप द्वारा, तीसरा है एक्सिस बैंक शाखा में जाकर करने का। लेकिन यदि आपके पास एक्सिस मोबाइल ऐप है तो यह आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके पास एक्सिस बैंक में खाता है और आप आरटीजीएस, एनईएफटी या आईएमपीएस करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में एक्सिस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। बैंक अकाउंट को एक्टिवेट होने के बाद चलिए हम आगे जान लेते हैं कैसे हम किसी को एनईएफटी करते हैं। एक्सिस मोबाइल ऐप एक्टिवेट होने के बाद उसे ओपन करना है। जैसे कि मैंने पहले भी 50,000 देख सकते हैं रिसेंटली ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हिस्ट्री में। तो मैं इसी अकाउंट में फिर से 50,000 ट्रांसफ़र करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पे नेम एडिट करना है। एक्सिस बैंक पे नेम है आप तो एक्सिस बैंक चुनें, अदर बैंक है तो यहाँ पर अदर बैंक में जाकर उसका डिटेल फिल करके पे नेम को एडिट कर लेना है। पे नेम एडिट होने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे पे नेम शो होने लगेगा। उसके बाद उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर अमाउंट डालने के लिए आ जाएगा और नीचे 3 ऑप्शन मिलाई देंगे, इंस्टेंट पे, स्टैंडर्ड पे, पे लेटर। इंस्टेंट पे में तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, स्टैंडर्ड में मैक्सिमम 30 मिनट लगते हैं। तो मैं एनईएफटी का स्टैंडर्ड ऑप्शन चुनता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मोड का ऑप्शन फिर से दिखाई देगा। उस पर पॉपअप गॉट इट पर क्लिक कर दें। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अकाउंट का डिटेल आ जाता है और यहाँ पर आपको कन्फर्म करना होता है। कन्फर्म पर क्लिक कर दें और अपना एम पिन डालें, एक्सिस बैंक मोबाइल एम पिन जो भी हो यहाँ पर एंटर करें और ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करते हैं आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पर आप उसका देख सकते हैं डिटेल शो होने लगेगा। तो इस तरह से किसी भी अकाउंट में पैसा भेजने से पहले आपको पे नेम एडिट करना है। उसके बाद पैसा को आईएमपीएस, आरटीजीएस द्वारा ट्रांसफ़र कर देना है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा तरीका है अधिक अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं एक्सिस बैंक द्वारा नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस करने में संबंधित कुछ सवाल के बारे में। जैसे कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या आरटीजीएस या एनईएफटी या आईएमपीएस करने में चार्ज लगता है? तो उसका जवाब है नहीं। यह आप बिना चार्ज के किसी भी बैंक अकाउंट में आसानी से पैसा इंस्टेंटली भेज सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कुछ लोगों का सवाल होता है ऐसे एक्सिस बैंक द्वारा नेफ्ट करने में कितना समय लगता है? तो एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप द्वारा यदि आप किसी को नेफ्ट या आरटीजीएस करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं।
एक लेटर एनईएफटी, स्टैंडर्ड एनईएफटी। यदि आप लेटर एनईएफटी करते हैं तो उसके माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का समय लग सकता है। लेकिन यदि आप स्टैंडर्ड एनईएफटी का ऑप्शन चुनकर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसा इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है। यदि इंस्टेंटली ट्रांसफ़र नहीं होता, यह लगभग 30 मिनट के अंदर में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक्सिस बैंक द्वारा एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करने का यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कब हम एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कर सकते हैं। तो उसके लिए फंड ट्रांसफ़र आप केवल सुबह 8 बजे से शाम 6:30 तक कर सकते हैं। यदि आप 6:30 के बाद इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नेफ्ट द्वारा पैसा भेजते हैं तो यह अगले कार्य दिवस पर ट्रांसफ़र होगा।